इंडिया से बाहर पूरी अलग ही हो गई है और कुछ यूट्यूबर्स ने ऐसे मिस्टेक्स किए हैं ना जिसके लिए उनको उम्र भर के लिए पछतावा हो रहा है। भाई अगर आप इस डेट पे पैदा हुए हो तो समझ लो आप गए काम से। अगर आपको लगता है कि चीता सबसे फास्टेस्ट जानवर है तो भाई आपको आज बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है। तो भाई शॉकिंग फैक्ट्स के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आपका एक एक सेकंड वर्थ इट रहेगा। नंबर 17, ये देखो ये क्या है? ये है लॉल और इसका मतलब तो सबको पता है, लेकिन एक बार इसे अच्छे से देखो, नोटिस करोगे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई आदमी डूब रहा है। जब कोई डूबता है तो अपने दोनों हाथ ऐसे बाहर निकालता है ताकि किसी को पता चल सके कि भाई मैं डूब रहा हूँ और आकर मेरी मदद करो। और लॉल शब्द बिल्कुल ऐसे ही दिखता है अगर हम ध्यान से देखें तो। नंबर 16, आपने शायद ये फैक्ट सुना होगा कि अगर आप वेल टाइप करते हो तो आपको वार्निंग मिलती है। ऐसा कुछ होता तो नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक स्टोरी है। दरअसल ये एक फ्रेज है जिसका मतलब लोग सार्कास्टिक रिप्लाई करने को यूज करते थे और थोड़े टाइम बाद इसका यूज ज्यादातर रेसिस्ट मीम्स को बढ़ावा देने के लिए यूज किया गया, जिसमें ब्लैक लोगों को, जीव लोगों को और इंडियन लोगों के लिए ये यूज ज्यादा होता था। और इसके आगे किसी भी कंट्री का फ्लैग लगा देते थे जिस कंट्री का उन्हें मजाक उड़ाना हो। और आपने इसे इंस्टा में भी देखा होगा और इस वजह से कुछ लोग कहते हैं कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम को लगा कि ये कोई वल्गर वर्ड है और इसलिए इसे एक स्लैंग की तरह बैन कर दिया गया। ऐसा लोगों का कहना है और कई लोगों ने कहा था कि ये टाइप करने पर उन्हें वार्निंग मिली, पर ऐसा कुछ एक्चुअली में हुआ नहीं। नंबर 15, लोग मानते हैं कि ज्यादातर बिलियनर्स जून में पैदा होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए और सारे बिलियनर्स के बर्थडे को चेक किया जाए तो ज्यादातर बिलियनर ऑलमोस्ट 500 लोग जनवरी में पैदा हुए हैं और इसके बाद ये नंबर कम होता जाता है डायरेक्ट फरवरी जिसमें 200 हैं और इसके हर मंथ में 150 to 190 के बीच। लेकिन सबसे कम बिलियनर्स दिसंबर में है और जून में भी अच्छे खासे बिलियनर्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं। नंबर 14, अफ्रीका में एक व्हेल मिली थी जो कि आधी कटी हुई थी और ये भी कोई छोटी मोटी व्हेल नहीं थी बल्कि लिटरली ब्लू व्हेल थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और लोग कहने लगे थे कि मेगाडोलॉन जैसी शार्क आज भी जिंदा है और उसी ने इस व्हेल को काटा है। पर ऑब्वियसली ये प्रूव करना काफी मुश्किल था कि ये जिंदा भी है। पर इसी के साथ इस तरीके से इतनी बड़ी मछली को काटना भी कोई नॉर्मल बात नहीं है। कोई दूसरा जानवर तो ये कर भी नहीं सकता। तो कई एक्सपर्ट्स ने ये थियोरी निकाली कि हो सकता है कि ये किसी तरीके से किसी शिप से कट गई हो और बहुत ही ज्यादा बड़ा डैमेज होने की वजह से धीरे धीरे करके इसका पीस अलग हो गया हो। नंबर 13, आपको मेनेडिस ब्रदर्स पता है? नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है क्राइम वर्ल्ड में। दरअसल इन दोनों भाई ने अपने ही पेरेंट्स का खून कर दिया था। ये केस 90s में बहुत ज्यादा अब्यूजिव था। ये केस काफी पॉपुलर भी हुआ था। मीडिया में इसको इतना कवर किया गया था कि 2024 में इसके ऊपर मूवी भी बनाई गई थी और 1996 से ये जेल में है। लेकिन जेल में जाने के बाद इन्होंने अपनी लाइफ पूरी चेंज कर दी। इन्होंने सोशियोलॉजी डिग्री हासिल की। इन्होंने प्रिजन में एक गार्डन बनाया, यहाँ तक कि डिसेबल और बुजुर्ग इनमेट्स जो हैं उनके लिए प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए। नंबर 12, वैसे ट्रैश कैन ऑब्वियसली हर घर में बहुत जरूरी है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत फनी है। सोचो हम कचरा फेंकते हैं ताकि हम उस कचरे को फिर से फेंक सके। हम सारा कचरा फेंक कर एक जगह पर जमा करते हैं ताकि दिन के एंड में ये सारा कचरा हम फिर से फेंक सके, यानी कि एक काम 2 बार करना। इसलिए कई लोग कहते हैं कि भाई एक यूनियन ट्रैश सिस्टम होना चाहिए कि लोग कचरा एक पाइप में फेंक रहे हो और सारा कचरा एक साथ कहीं पर जा रहा हो। नंबर 11, एनिमल किंगडम में चीता से ज्यादा कोई जानवर तेज नहीं। हाँ, कई लोग कहते हैं कि ये जिस तरीके से एंटीलोप का शिकार ये करता है वो भी बहुत तेज भागता है, लेकिन दोनों के भागने में फर्क है। चीता 30 सेकंड तक एक्सट्रीमली स्पीड भाग सकता है और एंटीलोप काफी देर तक काफी तेजी से भाग सकता है। लेकिन अगर चीता की टॉप स्पीड की बात करें तो 114 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि ऑलमोस्ट सारे स्कूटर से और कोई भी 125 सीसी के इंजन जितना स्पीड ये चीता आराम से भाग लेता है, लेकिन 30 सेकंड तक। फिर ये ओवरहीट हो जाता है और इसकी डेथ भी हो सकती है भागने की वजह से। नंबर 10, सबसे कॉमन बर्थडे मंथ है अगस्त, यानी कि ज्यादातर लोगों का बर्थडे अगस्त में आता है और ये बात आपने नोटिस भी की होगी। और इसका एक मेजर रीजन है मैरिज से रिलेटेड टाइम टेबल। जैसे इंडिया जैसी कंट्री में मोस्टली शादी एक टाइम में होती है, जिस वजह से ऑब्वियसली एवरेज लोगों के बच्चे अगस्त तक होते हैं। सिमिलरली बहुत कंट्रीज में भी ऐसा ही कुछ हाल है। नंबर 9,
सेकंड, लोगों को एक मिसकॉन्सेप्शन है कि आप अपने नोज को स्क्रंच करते हुए आईब्रोज को ऊपर नहीं उठा सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरी तरीके से फेक है। आप ये इजीली कर सकते हो और काफी फनी फेस भी बनता है ये करते हुए। बट आपको क्या लगता है कि आपकी डेथ कैसी होगी? वैसे तो ये काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है क्योंकि इसका जवाब किसी के पास नहीं होता, लेकिन आपको पूछा जाए कि आपकी डेथ घर पर होगी या बाहर, तो आपको लगता क्या है? ज्यादातर लोग शायद कहेंगे घर, लेकिन ऐसा नहीं है। 60% चांसेस हैं कि लोगों की डेथ पब्लिक में होती है, यानी कि जितनी भी डेथ्स होती है उसमें से 60% पब्लिक में होती है। इसमें मेजरली नेचुरल डेथ्स को ही गिना गया है। बहुत कम लोगों की डेथ ही है जो घर में हुई है, उसमें भी कुछ लकी लोगों की सोते हुए, जिसे काफी पीसफुल डेथ भी मानते हैं। नंबर 7, अगर आप रैंडमली वर्ड्स को काउंट करना शुरू कर दो और ट्राई करो कि सारे वर्ड्स काउंट करने में आप अपने लिप्स को टच ना करो, तो आप 1 मिलियन तक काउंट कर सकते हो बिना लिप्स को टच करे, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 मिलियन तक कोई भी ऐसा वर्ड ही नहीं आता जिसमें आपको बोलने के लिए लिप्स को टच करने की जरूरत पड़े। इसलिए यहाँ तक आपके लिप्स बिल्कुल टच ही नहीं होंगे, पर 1 मिलियन में जो M है उसकी वजह से आपको लिप्स टच करने ही पड़ेंगे, वरना आप मिलियन प्रोनाउंस ही नहीं कर सकते। नंबर 6, दिसंबर 6, 2006 में किसी का जन्म ही नहीं हुआ। मतलब डेली बेसिस पर हजारों बच्चों का जन्म होता है, लेकिन 2006 में 6 दिसंबर को किसी का बर्थ नहीं हुआ। ऐसा लोग कहते हैं क्योंकि जितने भी पॉपुलर बर्थडे हैं या फिर पॉपुलर लोग हैं उन सबको कंबाइन करें तो 6 दिसंबर में किसी का बर्थडे नहीं आ रहा। तो ज्यादातर लोगों ने कह दिया कि भाई 6 दिसंबर 2006 को कोई भी पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टैटिस्टिकली इसको प्रूव करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी गांव में कौन पैदा हो रहा है हर एक चीज अच्छे से नोट नहीं होती है। खासकर 2006 में इंडिया में ये चीज इतनी एक्टिव नहीं थी। नंबर 5, सारे जानवर में ब्लड फ्लो होता है और वही ब्लड फ्लो हमें जिंदा रखता है, और ये जो ब्लड फ्लो है इसको बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी में प्रेशर है जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हर एक जानवर को कितना ब्लड प्रेशर चाहिए या कितना फास्ट पंपिंग चाहिए, उस हिसाब से उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग प्रेशर सेट होता है। और इसलिए जो बड़े जानवर होते हैं उनमें यूजुअली ज्यादा ब्लड प्रेशर है, तो इनकी बॉडी बहुत लंबी है और ब्लड को ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर जिराफ के बॉडी में होता है। इनका ब्लड ऑलमोस्ट किसी गोली की रफ्तार से बहता है। ना बताइए, आपको लिप्स रीडिंग पता है? एक तरीके का आर्ट है कि आप किसी के शब्द सुने बिना ही बता सकते हो कि वो क्या बोल रहा है, बस उनके लिप्स के मूवमेंट से। ये 100% ट्रू नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो बिल्कुल दूसरे सेंटेंस के साथ लिप मूवमेंट में काम करते हैं। जैसे कि कोई अगर एलिफेंट जूस बोलता है एक साथ, जो कि शायद कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अगर ऐसा बोलते हैं तो उसका लिप रीड करने पर ऐसा लगता है जैसे वो आई लव यू बोल रहा है, एकदम सेम टू सेम। और आप चाहें तो आप आईने में ट्राई भी कर सकते हो इन दोनों फ्रेज को एक के बाद एक बोल के, आप देखोगे कि लिप्स एकदम सेम लगते हैं। नंबर 2, यूट्यूबर्स ने ऐसे मिस्टेक्स किए हैं जिसके लिए उनको उम्र भर के लिए पछतावा हो रहा है। जिससे पहले है टेक बर्नर, इंडिया के कुछ टॉप चैनल्स में से एक, जिसे श्लोक श्रीवास्तव चलाता है। उनके कई बिजनेसेस हैं जैसे फोन बैक, लेयर्स, क्लोथिंग ब्रांड, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा नुकसान उनके दूसरे बिजनेस एनाक वॉच से हुआ है। उनके करोड़ों रुपए के वॉचेस के स्टॉक अनसोल्ड रह गए क्योंकि उनके स्मार्ट वॉच में काफी बग्स और सॉफ्टवेयर एरर्स थे, जिसकी वजह से उनके रिव्यूज गिर गए और सेल्स ऑलमोस्ट 0 हो गई। जिससे टेक बर्नर को क्रोर्स का लॉस हुआ और उनके इमेज पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। सौरभ जोशी, इंडिया के पॉपुलर ब्लॉगर सौरभ जोशी का सबसे बड़ा नुकसान उनके टॉय बिजनेस से हुआ। उन्होंने बीच में अपने भाई कुणाली के नाम पर एक टॉय बिजनेस शुरू किया था, लेकिन टॉयज इतने महंगे थे कि बिक ही नहीं पाए। इसके चलते पूरा स्टॉक अनसोल्ड रह गया और उन्हें लाखों रुपए का फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ा। नंबर 3 पे है भुवन बाम। इंडिया के ओजी क्रिएटर्स में से एक भुवन बाम ने अपना करियर यूट्यूब से शुरू किया और आज कई सीरीज और फिल्म्स कर चुके हैं। लेकिन उनकी सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक 2017 में लॉन्च किए गए क्लोथिंग ब्रांड से थी, यूटोपिया रहा। शुरुआत में ये ब्रांड अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अचानक से इसकी सेल्स गिर गई और प्रोडक्ट्स अनसोल्ड रह गए, जिसकी वजह से भुवन बाम को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। और फिर आते हैं मोहक मंगल। इंडियन कम्युनिटी के पॉलिटिकल चैनल्स में से एक मोहक मंगल अपनी वीडियोस में ANI न्यूज की छोटी छोटी क्लिप्स यूज करते थे। ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि ANI ने उन्हें कॉपीराइट वायलेशन का नोटिस दिया और क्लिप यूज करने के बदले 40 लाख रुपए मांगे और इसका केस भी अभी कोर्ट में चल ही रहा है। अनुराग द्विवेदी, इंडिया के पॉपुलर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो ऑनलाइन बेटिंग एप्स जैसे MPL और फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म्स प्रमोट करते हैं और खुद भी खेलते थे, और सोशल मीडिया पर वो अपने लग्जरी कार्स जैसे लैम्बोर्गिनी और BMW, मर्सिडीज दिखाते थे जो रियल में
उनकी ही थी। उन्होंने ये लग्जरी कार सोशल मीडिया पर शोकेस की और इसकी वजह से इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने उनके घर रेड की और सारी कार सीज कर दी, क्योंकि इतनी हाई एंड कार्स होने के बावजूद उन्होंने प्रॉपर उस लेवल की इनकम टैक्स फिलिंग नहीं करी थी और ये उनकी सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक थी। नंबर 1, कुछ ऐसे इंडियन मूवीज हैं जो बाहर के देशों में पूरी अलग ही हो गई है। जैसे फर्स्ट पे है बॉलीवुड की हिट कॉमेडी हॉरर मूवी भूल भुलैया। एक्चुअली में ये एक मलयालम ब्लॉकबस्टर मनी चिराजू का रीमेक है। इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें कि ये रीमेक इतना सक्सेसफुल रहा कि ओरिजिनल से ज्यादा ये पॉपुलर हो गया। नेक्स्ट मूवी का नाम है अ वेडनेसडे। ये पुराने टाइम की बॉलीवुड की फेमस मूवीज में से एक है जो अपने टाइम पर काफी पॉपुलर थी, इसलिए हॉलीवुड ने इसका एक रीमेक बनाया जिसका नाम अ कॉमन मैन रखा। पर ये रीमेक उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना अ वेडनेसडे था। और नंबर 3 की मूवी की बात करें तो ये बॉलीवुड की सुपर हिट मूवी 3 इडियट्स है, जिसकी मेक्सिको की फिल्म इंडस्ट्री में एक रीमेक बनाया और इसका नाम भी बिल्कुल मिलता जुलता ही रखा, 3 इडियोटास। लेकिन ये मूवी उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई जितनी 3 इडियट्स हो पाई थी। नेक्स्ट ये एक ऐसी मूवी है जिसका रीमेक अब तक 3 से ज्यादा कंट्रीज में बन चुका है। इस मूवी का नाम है दृश्यम, जो एक मलयालम फिल्म है और काफी पॉपुलर भी है और इस वजह से इसका एक रीमेक चाइना में शीप विदाउट अ शेपर्ड नाम से लॉन्च हुआ था, दूसरा श्रीलंका में धर्म युद्ध के नाम से आया था और तीसरा इंडोनेशिया में बनाया गया था पर अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। नंबर 5 पे है परिंदा। ये फिल्म इंडस्ट्री की काफी पुरानी और सक्सेसफुल मूवी है जिसे ऑस्कर नॉमिनेशन तक मिला था, इसलिए 2015 में हॉलीवुड ने इसकी कॉपी करके एक मूवी बनाई ब्रोकन हॉर्सेस। लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। अब बात करते हैं धुरंधर मूवी की, जो अभी भी बहुत ट्रेंड में चल रही है। लेकिन इस मूवी के कुछ सीन्स पर कॉपी होने के एलिगेशंस लगे हैं। फिल्म में एक सीन आता है जहां रणवीर सिंह मतलब हमजा रहमान डकैत को मारने के बाद हॉस्पिटल कॉरिडोर में रहमान डकैत का घोस्ट दिखाया जाता है, सिगरेट पीते हुए, चेहरे पर खून और इंटेंस आई कांटेक्ट के साथ, जो शेक्सपियर के जूलियस सीजर के ब्रूटस सीजर सीन से मिलता जुलता लगता है। इसके अलावा रणवीर की एग्रेसिव स्लो वॉक एंट्री जिसमें लो एंगल कैमरा, धूल और टेंशन म्यूजिक यूज किया गया है, वो भी मूवी एनिमल के इंटरवल रिवेंज एंट्री वॉक से काफी मैच करता हुआ नजर आता है। इन्हीं सीन्स की वजह से कुछ लोग इसे कॉपी समझ रहे हैं। भाई ये तो आपको पता चल गया।